नमस्कार, मैं संध्या सिंह मेरे इस वीडियो में इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपने मेरे कई वीडियोस देखे और बहुत पसंद किया, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब आपको ये बताऊं कि मेरा प्रयास क्या है, मेरी इच्छा क्या है। हाँ, मेरी इच्छा ये है कि आपका ऐसा नहीं है कि जो आपका आध्यात्म है या स्पिरिचुअलिटी है वो एक अलग चीज़ हो और जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसकी प्रॉब्लम्स वो अलग हों या उस कुछ भी दोनों में फ़र्क। मेरा प्रयास है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हों, दोनों चीज़ें एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ एक हो जाए। इसी को जिसको हम कहते हैं क्रिया योग। देखिए, क्रिया योग का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि आपका दिल, दिमाग, आत्मा सब एक हो जाए। योग में यानी जुड़ के चलें। तो इसीलिए इसमें शक्तियाँ बढ़ती हैं। शक्तियाँ कैसे बढ़ती हैं कि जब आपकी सारी एनर्जी एक तरफ हो जाती है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। खैर, ये बहुत ही गहन विषय है, आगे बात करेंगे। आज मैं थोड़ा सा और सरलता के साथ आई हूँ कि आप जानें, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखा होगा आपकी कुछ इच्छाएं चुटकियों में पूरी हो जाती हैं और कुछ इच्छाओं में टाइम लगता है। क्या वजह है? देखिए, उसमें क्या होता है कि अगर आपके मन में कुछ इच्छाओं के प्रति कुछ ना कुछ संशय होता है, डाउट होता है, या आपके मन में रहता है डर होता है, भय भी होता है। इच्छा, देखिए, एक बड़ा सिंपल सी बात है, जितना हम फेल होने से नहीं डरते, जितना हम सक्सेस से डरते हैं, अपनी आगे बढ़ने से डरते हैं। क्योंकि फेल तो हम लगता है कि फेल ही तो है। हाँ, या हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हाँ ठीक है, नहीं हुई। तो हम आज बात करने वाले वो क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ में देर से होती हैं, कुछ जल्दी होती हैं। अब सबसे पहले ये समझिए, जो इच्छा आपकी सिर्फ एक इच्छा होती है, उसके साथ कुछ डाउट्स जुड़े हुए नहीं होते, वो जल्दी पूरी हो जाती है। और जिसमें डाउट्स रहते हैं, तो जब तक वो डाउट्स, संशय, भय खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो इच्छा पूरी होने में उतना ही समय लगता है। जिस इच्छा के प्रति आपके मन में डाउट्स हैं वो उतना देर से होगी, जिसमें आपको क्लैरिटी है वो आसानी से होगी। जी हाँ, उतनी ही आसानी से जितनी आसानी से जो एक स्वस्थ व्यक्ति है वो चलता है, फिरता है, सब एक्टिविटीज़ करता है, या जो जिंदा है वो सांस लेता है, उतना ही आसान। हाँ, जब सांस की बीमारी हो गई तो मुश्किल हो गई। तो हम बात कर रहे थे इच्छाओं की। तो जैसे ये छोटी छोटी इच्छाएं, जितना हम कहते हैं ऐसे पलक बंद और पलक खुलने से इतना सिंपल है। क्यों? सारी इच्छाएं इतनी ही सिंपल हैं, लेकिन डाउट कहाँ है कि अगर आपको डाउट आ जाए, डर आ जाए कि मुझे आँख नहीं खोलूंगी तो ऐसा होगा, या अगर मेरे पास पैसे आ गए तो ऐसा होगा, या मैं ऐसी हो गई तो ऐसा हो गया, तो वहाँ पर वो इच्छा को पूर्ण होने में समय लग जाता है, जब तक हम उस इच्छा को पूरी तरह से उसके हिसाब से या कोई भी चीज़ के लिए हमारे मन में डाउट्स खत्म नहीं हो जाते। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिया योग। अब उसमें क्या होता है, क्रिया योग के द्वारा जब खुद से जुड़ते हैं तो हम अपने मन को पढ़ना सीख जाते हैं। मेडिटेशन, क्रिया योग, हाँ कोई भी चीज़ है, उससे हम खुद को पढ़ना सीख जाते हैं। हम जान जाते हैं हमारे मन में कौन से सवाल हैं, कौन से संशय हैं। तो हमारे लिए हम उनको चीज़ों को समझकर उन संशय और उन विचारों को अपने हिसाब से कर पाते हैं। हमें पता होता है कि हमारे मन में ये संशय है, हमारे मन में ये भय है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे मन का ये संशय हमें हमारी लाइफ को ठीक करने में बाधक बन रहा है, तो हम उस संशय को जब समझ जाते हैं तो वहीं से उसकी, जैसे कहते हैं ना
कि अगर बीमारी आपकी डायग्नोज ठीक से हो जाए तो इसका इलाज संभव है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप उस संशय को समझना सीखते हैं। तो इच्छा पूर्ति के लिए आप हर इच्छा के प्रति जब आपको लगता है, जैसे सपोज मैं सोचती हूँ मुझे दौड़ना है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे वाली दौड़ने में, मतलब जैसे पीटी उषा जैसा बनना है, तो सबसे पहले क्या डाउट आएगा, अरे कैसे बन सकते हैं, मैं तो कमज़ोर हूँ। चलो उसको आपने पार कर लिया। अरे कैसे बन सकते हैं, मेरी लाइफ में ये चीज़ है, अगर मैं बन गई तो इतनी मेहनत है, मेहनत से भी डर गए। अपनी ही चीज़ों से अपने ही दिमाग में आप डरे रहे और हो सकता है बहुत लेट तक आप इन्हीं चीज़ और बिना जाने। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्रिया योग करते हैं, तो हमारी एक तो एनर्जीज आ जाती हैं और हम अपने मन को समझने लग जाते हैं। जब हम मन को समझने लग जाते हैं, अपनी बाधाओं को समझने लग जाते हैं, तो उनको पार करना आसान हो जाता है। तो अब ये तो हो गया कि हमारे मन में हो गया। अब क्रिया योग में जब आप ये समझने लगते हैं कि लेफ्ट और राइट, उसके बीच में एक सेंटर है, यानी ज़ीरो, लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस, ठीक है। अब उसके बीच में एक ज़ीरो है। तो जब जो ज़ीरो है वहाँ से, यानी सुषुम्ना है, वहाँ से आपका -1 और +1 चलता है। तो ज़ीरो में सारी उत्पत्ति है, सब कुछ उसी ज़ीरो में है। अब वो ज़ीरो हमें कहाँ से मिलता है? बहुत आसान तरीका जो कि मैंने बताया कि वो ज़ीरो हमें मिलता है। कैसे मिलता है? जो दो सांस होती है, उस सांस के बीच में हमें ज़ीरो मिलता है। उस सांस के बीच में, लेना और छोड़ने के बीच में जो गैप होता है वो ज़ीरो है, ठीक है। अब जब हम ध्यान लगाते हैं अपने, जैसे मैंने कहा, हम मान लीजिए सबसे गहरे में ध्यान लगाते हैं, वो रूट यानी मूलाधार चक्र भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप अपनी गहराई नापिए कि सबसे गहरे आप कहाँ जा सकते हैं। उस समय के लिए आपका वही रूट चक्र है, ठीक है। वो अपने आप एंड तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लास्ट तक उसने पहुंचना ही है। तो डू नॉट वरी अबाउट। ध्यान लगाया आपने, सबसे आखिर में जहाँ था, जितना गहरा हो सकते थे गए, उसके बाद आप, ठीक है, अगले दिन गए तो थोड़ा सा और तो अब ये तो हो गया। तो जब हम क्रिया योग की बात करते हैं, तो जब सबसे गहरे गए, तो जब गहरे जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, जब हम सांस छोड़ना शुरू करते हैं या सांस लेना शुरू करते हैं, तो कभी इधर कभी इधर, जैसे दीपक होता है ना, हवा से कभी इधर कभी इधर। तो यहाँ पर हवा क्या है? हमारे विचार, हमारे संशय, हमारे डाउट्स। तो वो सब होते हुए आप सेंटर में पहुँचते हैं। तो जब सेंटर में पहुँचना आप सीख जाते हैं, तो आप अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मेरे डाउट्स, और ये डाउट्स होना या कॉन्फिडेंस होना, डर होना या निडर होना, वो उस सेंटर में है, ज़ीरो में है, सांस के बीच में है। जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार, बिना इच्छा के तो हम लगाते रहते हैं, जब हम अपनी मर्जी से जानते समझते हुए उस जगह पर ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है आप सोचिए। उस वक्त आप उस समय पर जो इच्छा आपको चाहिए, आप उस समय पर सोच पाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। तो जब आप अपना कोई भी सोच जिसको पूरी करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर कैच करना, उसको कैच करना सीखते हैं। जब पहले पहचानते हैं, जब पहले पहचान तो होनी चाहिए, उसके बाद हम उसको कैच करते हैं, और उस समय पर जो भी हम सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। सुषुम्ना जिसको बोलते हैं, इसको ही सुषुम्ना कहा जाता है, जो ना लेफ्ट है ना राइट है, सेंटर में है, जो ज़ीरो है, ना -1 है ना +1 है। वही सांस के बीच का गैप है, ठीक है। आप जिसमें चाहे, जिसमें आपको सुविधा हो, आप कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हम अपनी हर इच्छा को कैसे कैसे पूरी कर सकते हैं। अभ्यास, हाँ, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं कहूँ कि मैं आपके लिए कर दूं और आप मेरे लिए कर दें, मैं वो करूँगी, मैं वो कर पाऊँगी जो मैं चाहूँ,
अपने। हाँ, आप वो कर पाएंगे जो आप चाहेंगे। आपकी चाहत मैं पूरी करूं, ऐसा नहीं होता। ये फालतू की बात है। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और कर देते हैं, जिनको हम लोग कह देते हैं कि वे ऐसा है, उन पर डिपेंड हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य आपको बिल्कुल डिपेंड बनाना नहीं है। मुझसे कई लोग ऐसा बोलते हैं, आप मेरे लिए ये कर दीजिए। मैं कर सकती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य हो सकता है कि आपकी मदद करूँ, आपका सहयोग करूँ, आपको समझाऊँ कि आप कर सकें। हाँ, तो ये इच्छा पूर्ति के लिए मैंने जो ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप ज़रूर पूछें। मैं सारे सवालों के जवाब देती हूँ। सबसे पहला काम होता है कि मुझे नहीं इसको बताना है, ताकि और जल्दी से जल्दी बताना है, जिससे वो अभ्यास कर सके। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अपनी उम्मीद, इच्छा, लक्ष्य प्राप्त कर सकें। वो लक्ष्य आपका स्वास्थ्य हो सकता है, धन हो सकता है, अपने संबंध हो सकते हैं, हाँ, सम्मान हो सकता है। तो हर इच्छा को पूरी करिए और मनपसंद, यकीन मानिए, आपको जब समझ आ जाएगा कि आप एक कल्प वृक्ष के नीचे हैं, जो सोचते हैं वही हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे लोगों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ मैं आपके पास, फिर से आऊँगी इसी चीज़ को, ताकि आप इस ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अध्यात्म आपकी इस ज़िंदगी को बेहतर बना सके। अध्यात्म और आपकी जो इस समय के जो जीवन है, अगले जीवन का मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, लेकिन इस जन्म को आप बेहतर जी सकें, खुश रहें हमेशा। ये मेरी तमन्ना है, मेरा उद्देश्य है। तब तक के लिए नमस्कार।